ma'am, before you start, I just want to ask everybody else one question. हाँ श्योर पूछो. So I just wanted to know from you guys कि अभी तक like जहाँ से भी आपने चाहे फाउंडेशनल कोर्स किया हो चाहे अपने आप से पढ़ा हो तो like have you guys इतना डेप्थ में आप लोगों ने किया था क्या? Because like I feel like ये मैंने ही ये सब चीजें छोड़ी हैं या फिर like in general ही ये सब चीजें इतनी पहले कभी कवर ही नहीं होती है like in general भी. I just wanted to know that. सभी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वेदांगी इतना डेप्थ. Okay. I can speak for myself, but my major source was NCERT and a standard book. And even though I have done psychology for graduation, it was more for like exam kal hai to aaj jitna ho sake cover kar lo. So at that time there was no like deeper processing that we did here. But right now I'm just very glad that regardless of that, now we have an edge because अगर खुद से करते तो even if we had decided now that our content is inadequate and if we had to do it on our own, I don't think we would have been able to go to that level. So like Wednesdays and Saturdays जब भी मैम का क्लास होता है, generally it's like a anxiety cooling time for me कि हाँ चलो कुछ नहीं ये हो जाएगा, like you still can do it now. ये तो है ही, मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सेम. That's nice. So nice of you all. Of course we can. And मैम वन मोर थिंग, जो मतलब आप जिस तरीके से पढ़ाते हो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है कि जब रिवाइज करते हैं ना तो वो सब कंसोलिडेट होता है और जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें वो डिफरेंस नजर आता है कि पहले कैसे लिखते थे और अभी कैसे लिख रहे हैं. क्योंकि मटेरियल है लाइक ये टैप के बारे में पढ़ा है लेकिन वो कहाँ पे यूज करना है वो नहीं पता था. तो अभी वो ऑर्गेनाइजेशन हमें मिल रहा है, उसको यूज कैसे करना है वो हमारे आंसर राइटिंग को बहुत एनहेंस करने के लिए भी बहुत यूजफुल है. मतलब मुझे क्लासेस से तो यही मिला है कि आपको कंसोलिडेशन बेटर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो रहा है. एंड मटेरियल लाइक जो आपने अभी रिसेंट स्टडीज ऐड कराई हैं वो नहीं था, सो वो अच्छा हो रहा है. सो थैंक यू मैम. क्वेश्चन पकड़ने में भी आसानी होती है. जब कोई चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ये चीज मैम ने बताया था. तो ऑर्गेनाइजेशन जो आप बोल रहे थे पहले, जिन्होंने बोला अभी, वो सही बोला वो, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर करते हैं ना तो स्ट्रक्चरिंग में बहुत आराम होता है. मतलब चाहे आप इंट्रोडक्शन ले लें या कंक्लूजन ले लें या स्टडीज कोट करना है, तो जो स्ट्रक्चर ना आंसर में आना चाहिए वो पहले तो नहीं आता था एक्चुअली. फिर हम सोचते थे कि क्या लिखना है वर्ड इंट्रो में या फिर कंक्लूजन में क्या लिखना है. तो वो भी थोड़ा सा अभी लगता है कि मतलब इम्प्रूव हुआ है एक्चुअली. जब मैं आंसर देखता हूँ क्वेश्चन या फिर परसेप्शन या चैप्टर का कुछ आंसर अगर लिखना है तो एक आइडिया होता है कि मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करना अपने आंसर को ना. तो थोड़ा वो जो स्ट्रक्चर चाहिए आंसर में वो आ गया है अभी. मतलब जब हम लिखते हैं तो उसमें, नहीं तो पहले तो ऐसे लिखते थे कि मतलब इसके बारे में ये पता है तो अच्छा ठीक है, ये भी लिख सकते वो भी लिख सकते. मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं शायद पता नहीं, मैं तो लिखता था या नहीं लिखता था, और मार्क्स के हिसाब से लगता तो नहीं लिखता था. तो शायद अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है. मैम मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी कि लाइक इस क्लास के पहले तक मतलब वही सेम प्रचिति बैरन पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड पाठक सर के भी थोड़े नोट्स पढ़े थे. बट मतलब वो क्लैरिटी और इंटरकनेक्शन कुछ नहीं बैठ पाता. मतलब एट वन पॉइंट मैं तो ये भी सोचती थी कि ये सही ऑप्शन है या नहीं है करके. मतलब बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दिया था मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है साइकोलॉजी में, मैंने किसी का डिस्कस नहीं करा, कुछ नहीं करा था मैंने. बट अब बहुत वो कॉन्फिडेंस बहुत हो गया डेफिनेटली, बहुत ज्यादा है कि कुछ तो कर ही लेंगे. इन क्लास को कुछ तो कर ही लेंगे. Also, I'm on like all the Telegram groups randomly. There is so much information that is coming that we have never heard about पहले. तो वो एक अलग like every time a new message or a new concept was put on that group, I used to go crazy about like ये सबको पता है ये मुझे नहीं पता. But now like because we are doing these things from like about a month, I have stopped looking at those Telegram groups because now I'm like कि इतना क्या तो भी बहुत है. Like even if we like there are a lot of research papers that are being put up. There are a lot of random explanations that are being put up, and sometimes I feel like if people know so much, how like where am I in the line of even like getting to the selection? So now that has calmed down to like next level. Thank you so much. Right, it's always very emotional and very emotional to hear all this, that
Yes, I'm able to at least impact somebody's life in a positive manner. हाँ, सिविल सर्विसेज बचे है ही यही गेम। जितना आप खुद के ऊपर रिलाय करोगे, द फास्टर यू विल सेल। जब हम बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं ना, तो जो बेसिक चीजें हैं वी इग्नोर दैट। हम इन्हीं चीजों को देखते रहेंगे, अरे इसको इतना आता है, इतना मुझे नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, राइट। सो क्या है उस चीज में क्या होगा, ना ही अच्छे से इनकोडिंग कर पाओगे ना ही अच्छे से रिहर्सल कर पाओगे, और ये तो बहुत ही हाई हो जाएगा। राइट। तो वो सब चीज रोकने के लिए एक क्लैरिटी और कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान पेशेंटली बहुत आराम से कर रहा है, देखिए हो सकता है आप कोई टॉपिक छोड़ के चले जाओ, तो उसमें पैनिक करने की बात नहीं है। यू इसीलिए तो यूपीएससी ऑप्शन वो देती है कि यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, और हो सकता है वो टॉपिक ही नहीं आए। तो क्यों हर चीज में अपने आप को ओवरबर्डन करना? जो चीज पॉसिबली एक ह्यूमन उसमें हो रही है उसको करो, जो नहीं हो रहा उसको लॉजिकली कनेक्ट करे कि एक ऐसा आंसर लिख दो कि 10 में से 3.5 4 नंबर आ जाए। बस इतना हमें करना है, पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना, और चीजें इधर से उधर करने का आर्ट है बस। मार्क्स लाना, जो ये 250 से 300 है, वो यही है, इधर से उधर घुमाना है, उधर से इधर घुमाना है। इट इज नॉट मोर देन दैट। सो बहुत पेशेंटली आराम आराम से करो, कूल डाउन होके करो, जितना हो रहा है उतना करो, लेकिन अच्छे से करो। बस योर जॉब इज डन। तो उसी में से देखना हम, मतलब यू कैन यू इमेजिन कि हम एक मास्टर्स के लेवल के ऊपर का ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, राइट। आई थिंक वेदांगी आपने भी मास्टर्स किया है, इतना पढ़ा था? मैंने ये जो मेरा जो वो था क्लिनिकल, बिकॉज मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो क्लिनिकल में तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें डेप्थ में पढ़ी थी, बट लाइक जो बेसिक्स होता है वो तो मैंने लाइक वो जो जस्ट लास्ट मोमेंट पे मैंने ये सब चीजें देखी, रिवाइज करी एंड एग्जाम दे दिया। इतना तो उसमें दिया भी नहीं था इनफैक्ट मुझे बुक्स में। तो वही होता है। तो अगर हम एक नेक्स्ट लेवल का पढ़ रहे हैं, तो डू यू थिंक कि अगर कोई एजुकेशन साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए अभी भी, फर्स्ट टाइम जिसने इस पे वर्क किया था इट वाज विलियम जेम्स। ही रेफर टू एसटीएम एज प्राइमरी मेमोरी। तो अगर कभी प्राइमरी मेमोरी का वर्ड ड्रॉप इन हो गया, तो डोंट गेट कंफ्यूज के पता नहीं कौन सी मेमोरी, उसे सेंसरी मेमोरी मत समझना। The primary memory is your STM. So the first work on STM was done by William James, and he referred to STM as your primary memory, wherein he said that primary memory is where the attended information is stored and processed for in a rehearsal buffer. तो वो एक बहुत ही प्राइमरी आइडिया था, that there is some storage system, and over there the processing takes place, and rehearsal keeps on happening, and that is your estimate, right? But then uske baad धीरे Atkinson and Shiffrin they provided the particular model, right? And आपका इसके ऊपर बहुत वर्क हुआ STM के ऊपर, and today it is said that it is, if not synonymous, but a working memory is taken as a part of STM, राइट। तो उस वे तक हम उसमें रिसर्च में आ गए, राइट। चलिए, सो अगर आपको, बिकॉज एसटीएम आपके सिलेबस में अलग से भी मेंशन है, इट्स नॉट ओनली दैट वील बी रीडिंग इट थ्रू द एटकिंसन एंड शिफरिंग मॉडल, अलग से एसटीएम के ऊपर आपका सिलेबस का टॉपिक है। सो फॉर दैट आपके जब एसटीएम का क्वेश्चन आए, तो यू विल हैव टू डिस्कस, अगर वो कहते हैं कि हाँ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसटीएम, और डिपेंडिंग अबाउट द क्वेश्चन, सो यू शुड बी क्लियर इनफ कि एसटीएम का जो वर्क है उसमें दो व्यूज हैं। देयर आर टू व्यूज ऑन एसटीएम। वन व्यू सेज दैट इट इज सिनोनिमस टू इट्स सब सिस्टम, दैट इज वर्किंग मेमोरी। आई होप द बोर्ड इज विजिबल। तो आपका जो एसटीएम है, द प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम, तभी उसे प्राइमरी मेमोरी के, हाँ सबसे पहले यहाँ पे आके आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, राइट। सो देर आर टू व्यूज ऑन एसटीएम। वन सेज दैट इट इज सिनोनिमस टू इट्स सब सिस्टम, दैट इज वर्किंग मेमोरी। दूसरा व्यू कहता है दैट एसटीएम एंड वर्किंग मेमोरी, दे आर डिफरेंट
यूनिट्स। ऑल्दो हो सकता है वो सब सिस्टम्स हों, बट दे आर वेरी डिफरेंट। और एक व्यू है आपका दैट दे आर सिनोनिम्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट हाउ वर्किंग मेमोरी एंड एसटीएम आर डिफरेंट। तो दोनों व्यूज हमें लिखने पड़ेंगे अगर एसटीएम का क्वेश्चन आता है। That yes, they are different in many aspects. However, the recent researches they suggest that it is synonymous to its subsystem. So उस तरह से फिर आप वर्किंग मेमोरी का डिस्कशन लेकर आओ। अगर वर्किंग मेमोरी का क्वेश्चन भी आता है तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। That earlier it was there are divided two views on STM, wherein working memory and STM they are taken to be different, and on the other side working memory is taken to be a subsystem of STM. Fine. चलिए. So how do you think they are different? कुछ डिफरेंस आ रहा है दिमाग में अनुष्ठा? If I मैम मतलब एक आई थिंक वर्किंग मेमोरी में हम एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे, whereas एसटीएम में रिलेटिवली पैसिव, अगर हम एक डिफरेंस। ठीक है। और मैम एसटीएम इज हाँ हाँ बताओ बताओ। STM is primarily for storage only. Working memory has storage and manipulation of information. Okay, good. And ma'am, STM is primarily called in a unitary house, whereas working memory is in a having in a multiple component. ठीक है। One more difference. और क्या होगा? गुड, आप लोगों ने बताया। थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं उसी के ऊपर ही थोड़ा सा सोचिए। वेदांगी, एनीथिंग दैट इज कमिंग? अभी नहीं याद आ रहा कुछ। ये वाला चैप्टर बिल्कुल साफ हो गया। राहुल, एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस? Like the same key STM memory is like a memory only, like where we store our some information, and working memory is about processing the information. हाँ, वो पॉइंट सेम ही हो गया जो सुशांत ने बोला। Yes ma'am. हाँ, वो मैनिपुलेशन वाला। और खुद सोचो, अगर मैनिपुलेशन हो रहा है इट मीन्स दैट वर्किंग मेमोरी इज एसोसिएटेड विद हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। और क्योंकि आपने ये पॉइंट बोला दैट इट इज फॉर मियर स्टोरेज, सो इट मीन्स वहां पे आपकी नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की या थिंकिंग लॉजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? सो इस तरह से पॉइंट्स को डिराइव करो। देन मैम लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात करी थी तब तो हम लोगों ने वर्किंग मेमोरी को एज अ पार्ट ऑफ एलटीएम पढ़ा था। मैंने वहां पे भी बोला था कि कई कई जगह में दे आर पुटिंग वर्किंग मेमोरी अंडर एसटीएम। व्हाई? उसी पॉइंट से आपका एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा, बिकॉज इट रिलाइज हेविली ऑन एलटीएम। वर्किंग मेमोरी एसटीएम के ऊपर रिलाई नहीं करती। वर्किंग मेमोरी का काम क्या है? अगर एसटीएम का काम आपका स्टोरेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से आ रही है वो स्टोर कर रही है, राइट? उसके बाद वो एलटीएम में जा रही है। वर्किंग मेमोरी अगर हम इसका सब सिस्टम मानते हैं तो वर्किंग मेमोरी का डेटा आ कहां से रहा? उसका सारा डेटा एलटीएम से आता है, तभी हम उस चीज को रिकॉल कर पाते हैं। सो वर्किंग मेमोरी का काम क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन को एक्टिव स्टेट में लेकर आना। तो वो एक्टिव स्टेट यहां से नहीं आ रहा है, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम हियर, इट इज फ्रॉम हियर। दैट इज वाई आपका जो एसटीएम है इट इज एसोसिएटेड विद स्टोरेज एंड वर्किंग मेमोरी इज एसोसिएटेड विद रिट्रीवल प्रोसेसेस, राइट? सो आपका जो एसटीएम है इट कैन, नेक्स्ट डिफरेंस अगर इसी में से निकालना हो, इट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एलटीएम, बट वर्किंग मेमोरी कैन नॉट, इट रिलाइज हेविली ऑन एलटीएम। और ये वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है? अगर सपोज आपको आजकल सब हर कोई आपका ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, अगर हमारे फोन में ओटीपी आता है, सो वो कहाँ से हम प्रोसेस कर रहे हैं? इंस्टेंट एक मैसेज को हम वहां पे ओटीपी विद इन सेकेंड्स टाइप कर रहे हैं, सो वहां पे जो फंक्शनिंग हो रही है वो एसटीएम की हो रही है। मैंने कहा था यहाँ पे आपके हायर ऑर्डर फंक्शनिंग इन्वॉल्व है। ओटीपी को आपको यूज करने के लिए इंस्टेंटली
यू नीड नॉट स्टोर इट इन दी LTM. आप विद इन सेकेंड उसे भूल जाते हो. अगर आपका वो प्रोसेसिंग हो गई है, आपका पेमेंट हो गया है, देन अगर मैं आपको आफ्टर अ मिनट आई आस्क व्हाट वाज दी OTP, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर. सो वो कहाँ पे काम हो रहा है? वो हो रहा है STM का काम. यही अगर मैं आपको बोलूं कि आपका पुराना ATM का पिन क्या था, डू यू रिमेम्बर? तो वो कहाँ से आएगा डेटा? आपके LTM में से. वो आएगा वर्किंग मेमोरी में, और यहाँ से हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं. तो अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द डिफरेंस, सो व्हाट इज एट वर्क? योर वर्किंग मेमोरी. इट इज नॉट योर STM. आपका वर्किंग मेमोरी ही अभी प्रोसेसिंग का काम चल रहा है. जो भी इंफॉर्मेशन आपकी LTM में है, वो एक एक्टिव स्टेट में आकर वर्किंग मेमोरी से यू आर एबल टू आंसर. राइट? तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से कीप इट इन माइंड. सो अगर आप उस फ्लो चार्ट में वर्किंग मेमोरी को इग्नोर करना चाहते हो, तो यू कैन स्किप इट. राइट? बट बिकॉज रिसेंटली कुछ वर्क, अभी देखो, हो सकता है दैट आफ्टर 20 years we'll be reading another model of memory. We may never know कि अब क्या चीज आएगी. So it is an ongoing process. So जो अभी का है, it is about all these two views. So you can write down, because ये क्वेश्चन कभी 10 मार्कर में भी आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन STM एंड वर्किंग मेमोरी? तो वही नॉर्मल 3 पॉइंट्स ना होके आपके पास एटलीस्ट यू शुड हैव 5-6 solid points. Right? So write down. First point of difference is STM versus working memory. So STM क्या है? It passively holds information. It passively holds information. और वर्किंग मेमोरी, इट एक्टिवली प्रोसेसेस इट. सो आपका फर्स्ट डिफरेंस पैसिविटी और एक्टिविटी का हो गया. राइट? सेकंड, यहीं से आएगा आपका, इट इन्वॉल्व्स नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शंस. एंड वर्किंग मेमोरी जो है, इट इन्वॉल्व्स हायर कॉग्निटिव फंक्शन. इट इन्वॉल्व्स हायर कॉग्निटिव फंक्शन. देन थर्ड विल बी योर STM is involved in management functions. जो मेन वर्क है, देखो प्रोसेसिंग दोनों में हो रही है. It's not that it's only in LTM or working memory, but level of processing is different. Right? यहाँ पे एक normal cognitive functioning हो रही है, यहाँ पे higher order processing हो रही है. Right? So आपका management function है, और यहाँ पे है आपका executive function. Executive और manipulative function. मैम ये नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन मतलब जैसे STM में क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें? नॉर्मल कॉग्निटिव, जैसे मैंने अभी OTP यूजेज का आपको एग्जांपल दिया, अच्छा. उसमें हाँ. आपकी एकदम नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है. राइट? अब अगर मैं कहूँ कि हाँ, इस OTP को आप किसी और चीज के साथ रिलेट करके 2 दिन के बाद आई विल आस्क यू. राइट? कुछ इनको कुछ डिकोडिंग है, कुछ इनकोडिंग है. राइट? सो इट विल रिक्वायर योर एक्टिव प्रोसेसिंग. तो वहां पे आपका वर्किंग मेमोरी काम आता है. बिकॉज आप STM की कैपेसिटी देखोगे तो इट इज जस्ट फॉर 18-20 सेकेंड्स मैक्सिमम. सो 18-20 सेकेंड्स में कोई डीप लेवल प्रोसेसिंग नहीं हो सकती. राइट? वो एक मेंटेनेंस उसी के लिए होगी. अगर आपको उस चीज को रिटेन करना है LTM में, तो उसका आपको बार बार रिहर्सल भी चाहिए, और थोड़ी सी डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. राइट? चलिए, देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट STM कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ LTM. STM कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ LTM. एग्जाम्पल लिख लो. OTP यूजेज, तो याद रहेगा आपका OTP यूजेज. OTP इज अ वन टाइम पासवर्ड. राइट? तो वन टाइम है, तो ऑफकोर्स शॉर्ट लिव्ड है, तो उससे उसको याद रखना. और आपका वर्किंग मेमोरी जो है, इट रिलाइज हेविली ऑन LTM. इट रिलाइज हेविली ऑन LTM. Then next point for STM is it retains information. It retains information coming from the environment.
It retains information coming from the environment. And आपका जो working memory है, it retains the products of various cognitive processes. It retains information or products of various cognitive processes. Clear? तो आपका एक व्यू तो कहता है that both these are different units, right? अब एक जो line of thought है, it says that both working memory is a subsystem. So इसीलिए आपका वर्किंग मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसके अंडर डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, सो लेट मी क्लियर दिस. सो आपका जो वर्किंग मेमोरी है, आप हेडिंग दे दो वर्किंग मेमोरी एज अ सब सिस्टम ऑफ STM. So it is an emerging construct of conscious processing. It is an emerging construct. Construct का मतलब आप यहाँ पे concept या anything, right? So it is an emerging construct of conscious processing. So कभी कहीं कुछ term आ जाए, because अगर आपने previous year questions देखे होंगे, तो वो कभी कभी जो important quotes हैं या recent कुछ ऐसे studies में होता है, तो वो उसका question बना के भी डाल देते हैं. एक question था that memory is not a video recorder or a tape recorder. So उसके पीछे भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? इट इज ऑल अबाउट मेलिएबिलिटी ऑफ मेमोरी, दैट मेमोरी इज चेंजेबल, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड टाइम. वो एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर तभी लिख पाओगे, अदरवाइज हम वो उसको इधर उधर करके, हम तुम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, बट एक उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में विल बी डीलिंग कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 10 मार्कर 15 मार्कर तो उसमें ये सब लिखना है, राइट? अगर STM का आता है तो आपको ये सब चीजें लिखनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सो बिकॉज हम यही पढ़ रहे हैं दैट इट इज अ सब सिस्टम ऑफ STM. सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स STM के होंगे लगभग वही वर्किंग मेमोरी के, दे आर ओवरलैपिंग. ठीक है, तो उसको 2-3 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? चलिए, सो द फर्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज कैपेसिटी, कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है. इट इज बिलीव टू बी स्मॉल, और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है 7 ± 2 आइटम्स का. दैट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज द मैजिकल नंबर गिवन बाय मिलर. सो ऑल्दो आपकी कैपेसिटी स्मॉल है, दैट इज 7 ± 2 आइटम्स, बट हमने पढ़ा था दैट अगर हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड वी आर टेकिंग इट टू, वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस सच एज चंकिंग, राइट? सो आपकी वर्किंग मेमोरी में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी. निमोनिक्स करके आप यूज कर रहे हो. अब देखो, ये चीज कंफ्यूज मत होना कि अभी हम STM की बात कर रहे हैं और अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई. वर्किंग मेमोरी डेटा कहाँ से लेगी? आपका LTM से. सो इनकोडिंग हो चुकी है वहां पे. सो ऑल दोज फैक्टर्स विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन योर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में उतनी फास्ट और उतनी एक्टिव होगी जितना हम अच्छे से उसे स्टोर करेंगे, राइट? तो अगर कभी कुछ आता है तो अपना दिमाग लगा के उसको, एक ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ये LTM में पढ़ लिया, ये STM में, सब चीज रिलेटेड है. इसीलिए आई ट्राइड कि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको करूं, सो दैट आपका जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो इजी हो जाएगी आंसर्स लिखने के टाइम. डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कहीं से भी इधर उधर से ट्विस्ट करके आप आंसर लिख सकते हो, राइट? चलिए, स्टोरेज कैपेसिटी इज स्मॉल. और पहले जो आपकी स्टडीज होती थी, अब कैसे कैपेसिटी पता चली होगी? ऑफ कोर्स उसमें स्टडीज हुई होंगी, सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे. तो पहले जो इस तरह से बस छोटा छोटा लिखो सो दैट चीजें याद रहें. सो स्टोरेज कैपेसिटी के लिए पहले जो अर्ली स्टडीज होती थी, दे यूज द डिजिट स्पैन टास्क. ठीक है, ये चीजें याद रहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ इतना वो नहीं है.
ये मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज जिस तरह से वो स्पर्लिंग का एक्सपेरिमेंट पूछ लिया, नाइजर का डिफरेंस पूछ लिया, तो हो सकता है कभी हल्का सा ट्विस्ट करने के लिए ये टर्म ड्रॉप इन करते हैं, डिजिट स्पैन टास्क, राइट। और जो रीसेंट, ये तो आपकी अर्ली स्टडीज में डिजिट स्पैन टास्क होता है कि आपको इतने डिजिट्स एक लिस्ट में दे दिए हैं, सपोज 20 डिजिट्स, जम्बल्ड वर्ड्स, सॉरी डिजिट्स इन द सेंस 2 4 6 8 15 20 30, तो वो एक पूरी लिस्ट दे दी। फिर वो कहते कि ओके अब इमीडिएट आपको क्या रिकॉल हो रहा है, दे गिव यू फ्यू सम टाइम टू रिवाइज एंड आफ्टर 5 मिनट्स से टेक द रिकॉल कि कितने डिजिट्स आपको याद हो रहे हैं। सो उससे ये नंबर निकल के आता है कि इतनी कैपेसिटी है। लेकिन अब बिकॉज आपकी देखिए कॉग्निटिव रेवोल्यूशन भी आई और आपका सब चीज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, आपकी इक्लेक्टिसिज्म आ गई है, वेर इन वी आर क्लबिंग ऑल द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, एंड वी से कि हर चीज का कुछ कुछ पार्ट वी आर यूजिंग इन एवरी डे लाइफ। इट्स नॉट के हम कंप्लीट कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं या कंप्लीटली बिहेवियरिज्म को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी हम हमारी लाइफ के अंदर हमारा जो बिहेवियर है वहां पे कभी कोई चीज काम आ रही है, कभी कोई चीज, कभी तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव लगा के काम बेटर होता है, कभी हमें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज करके हमारा बिहेवियर हम करते हैं, राइट। सो इस तरह से जैसे जैसे ये सब चीजें बढ़ती गई, हमारा रिसर्च वर्क बढ़ता गया, उस तरह से एक्सपेरिमेंट्स का नेचर भी बदल गया। सो अभी हम जो यूज करते हैं वो करते हैं ऑपरेशन स्पैन। इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ नेम ड्रॉपिंग के कभी बाय चांस इन्होंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज मेमोरी इज अ चैप्टर वेर इन आपका 40 50 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आना ही आना, एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है प्रोवाइडेड आपने उसको ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रखा है, राइट। और आपका जो लर्निंग का चैप्टर है उसमें आपका एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्वेश्चंस इजी होंगे बट यू नीड टू कनेक्ट। लर्निंग का चैप्टर के क्वेश्चंस आप एनालाइज करोगे आपको खुद ही रियलाइज होगा, वहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए और आपको इधर उधर के कनेक्शंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। चलिए, और ऑपरेशन स्पैन क्या है ओवर हियर, आपका जो पहले तो सबको डिजिट रिकॉल करने के लिए बोला जाता है, अभी क्या है जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कि आप कितना ऑपरेशंस यूज कर रहे हो, हमने इंटेलिजेंस में पढ़ा था, राइट। इट मीन्स कि कितनी प्रोसेसिंग हो रही है आपकी। सो ओवर हियर वी आर परफॉर्मिंग द स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। एग्जाम्पल लिख लो आपके मैथ्स कैलकुलेशंस, आपको कुछ प्लस करने के लिए दे दिया, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सो इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग, सो उस तरह से देखा जाता है कि आपकी स्टिल इट वाज फाउंड दैट द कैपेसिटी इज ऑफ 7 ± 2 आइटम्स। और यहाँ पे ये भी पाया गया दैट अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इज योर कंसंट्रेशन लेवल, कि आप कितने ज्यादा कंसंट्रेशन से काम करोगे तो इसकी कैपेसिटी आपकी 9 आइटम्स तक जाएगी, अदरवाइज आपका 4 5, इसीलिए ±2, राइट। सो दिस वाज अबाउट स्टोरेज कैपेसिटी।